चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। हमें विकल्प दे रखा है, हमें बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को समझने के लिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा को समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं शक्ति गुणांक को। शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक कहलाता है कोस फाई। ये कहलाता है शक्ति गुणांक। यहां पे देखिए फाई क्या होता है? फाई होता है यहाँ पे कलांतर होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं विभव और धारा के मध्य कलांतर होता है। ठीक है, क्या होता है? विभव तथा धारा के मध्य कलांतर होता है। तो यह तो हो गया कॉस फाई शक्ति गुणांक होता है, और फाई यहां पे विभव तथा धारा के मध्य कलांतर होता है। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को देखते हैं। तो हम एलआर परिपथ की अगर हम बात करते हैं, एलआर परिपथ, तो एलआर परिपथ अगर श्रेणी क्रम में है तो मान लेते हैं ये एल परिपथ है, जिसका प्रेरण हम मान लेते हैं प्रेरण गुणांक एल है, और ये आर परिपथ है जिसका प्रतिरोध आर है। अब इसे हमने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे अगर हम फेजर डायग्राम देखते हैं, तो इस फेजर डायग्राम में हम जानते हैं कि अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो श्रेणी क्रम में होने के कारण दोनों ही परिपथ में धारा क्या होगी? ध्यान से देखिए, अगर हम प्रतिरोध परिपथ को x अक्ष में बनाते हैं, धनात्मक x अक्ष पे अगर बनाते हैं, तो मान लेते हैं अगर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध परिपथ के मध्य विभवांतर अगर VR है और इस प्रेरण कुंडली के मध्य विभवांतर VL है, तो क्या हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा तो समान प्रवाहित होगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि प्रेरण कुंडली में जो धारा होता है वो क्या होता है? प्रेरण कुंडली के विभवांतर से 90 डिग्री क्या होता है? धारा पश्चगामी होता है। ठीक है, धारा जो होता है वो पश्चगामी होता है प्रेरण कुंडली के विभवांतर से। तो यहां पे हमने देखा कि इनका तुल्य विभवांतर क्या होगा? ये इसका तुल्य विभवांतर हो जाएगा, जिसे हम V से लिखते हैं, और विभवांतर और धारा के मध्य का कलांतर क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। ठीक है, हमें क्या लिखना है? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक होता है कोस फाई। कोस फाई हम यहां पे निकाल सकते हैं क्या? ये कहलाएगा आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, तो आधार हो जाएगा, यहां पे हम लिखते हैं विभव के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा VR, और कर्ण क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कि अब ये दोनों VR और VL अगर 90 डिग्री में है तो क्या हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर बराबर V के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोस फाई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VR बटा अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, क्या हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? I, मतलब
इस प्रतिरोध परिपथ में बहने वाली धारा और इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल विभवांतर के बराबर होगा, ओम नियम से हम जानते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इसमें बहने वाली धारा और इसके संगत प्रतिरोध, या हम कह सकते हैं कि यह होता है प्रेरकी प्रतिरोध होता है XL। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोस फाई बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर बटा क्या हो जाएगा, सिमिलर यहां पे देखिए तो हम लिखेंगे I इंटू XL का होल स्क्वायर प्लस, पहले हम भी आर लिख लेते हैं, तो I इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस I इंटू XL का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कोस फाई बराबर हम क्या लिखेंगे, अब देखिए I स्क्वायर और I स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और अंडर रूट के बाहर आता है तो I हमें मिलेगा और I से I कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें मिल रहा है R बराबर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब देखते हैं ऑप्शन, हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, R बटा R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। हमें यहाँ पे ओमेगा के रूप में ऑप्शन दे रखा है, तो क्या हम जानते हैं XL, हम जानते हैं XL बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए XL बराबर हम जानते हैं यह होता है ओमेगा इंटू L। तो इस तरह से यहाँ पे XL के स्थान पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू L का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी R बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारे उत्तर से करेक्ट मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा सही विकल्प बी होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।